अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, ऐसे वक्त में है कि जब कौम मुस्लिम पर चौतरफा यलगार है, दीन पर, कुरान पर, पूरी जमात अहले सुन्नत पर। मगर इस यलगार के बीच में हमारा यहाँ जमा होना, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करना, फ़िक्र इस्लामी की ताकत का इजहार करना, ये इस बात की अलामत है कि कौम मुस्लिम हर दौर में जीना जानती है, हर हालात से नबर्द आजमाई का सलीका रखती है, हालात कैसे भी हों। मगर ये याद रखना चाहिए, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है। कौम मुस्लिम अपने अमल से, अपनी फिक्र से इस बात का हत्तल मक़दूर इजहार कर रही है कि उनके ऊपर हालात कैसे ही मुसल्लत किए जाएं, मगर वो अपने नबी के सच्चे ग़ुलाम हैं और ग़ुलामाना ज़िंदगी बसर करने का एक बेहतरीन सलीक़ा रखते हैं। वो अल्लाह और उसके रसूल के फ़रामीन हर हाल में उसकी तायीद, उसकी हिमायत में अपनी ज़िंदगी को बसर करते हुए उस पर फ़ख्र भी करते हैं और ये अपने लिए एज़ाज़ की बात समझते हैं। हमारा यहाँ मौजूद होना, हमारा यहाँ जमा होकर के अपने उलमा का खिताब सुनना और उस खिताब से अपने लिए एक फ़िक्र लेकर के यहाँ से जाना, यह आज के अज़ीमुश्शान इजलास की कामयाबी की ज़मानत होगा। और अगर हमने इस इजलास से अपने लिए किसी नई फ़िक्र का सामान नहीं किया तो हमारा यहाँ आना, इजलास का मुनाकिद करना, ये कामयाबी की दलील नहीं होगा। कामयाबी इसी में है, उलमाए अहले सुन्नत आपसे जो खिताब करें, उनके बयानात आप सुने, अपनी फिक्र को तब्दील करके, रिवायत से बिल्कुल अलग हट करके आज के खिताबात सुनिए, उलमा के पैगामात को सुनिए और उन पैगामात पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को मिसाली बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हम तक पहुंचाया है, उस दीन का असल पैगाम क्या है, उस दीन की असल फिक्र क्या है, उस फिक्र को समझना, उसके पैगाम को समझना, ये हर कलमा गो की जिम्मेदारी है। हमारे जबान से निकला हुआ इस्लाम का कलमा यकीनन ये इस्लाम की अलामत है, मगर उस कलमे की रूह अगर बंदे मोमिन के कालब में ढल नहीं गई है तो उसे अपने आप को कामिल मुसलमान कहलाने का हक कभी नहीं है। जबान का ताल्लुक उसके दिल से हो, दिल का ताल्लुक उसकी जबान से हो। जबान जो बोले उसका दिल उस पर आमिल हो जाए, जबान जो कहे उसका जिस्म उस पर आमिल हो जाए। यही है सच्चे बंदे मोमिन की पहचान। और इस पहचान के साथ इंशाअल्लाहुल अजीज हम जीना भी जानते हैं और दूसरों को जीने का सलीका देने का हुनर भी रखते हैं। आज के दौर में ये जो दौर हम पर मुसल्लत किया जा रहा है, आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस्लामी फिक्र को उसी की ताकत के साथ दुनिया के सामने रखें। यही वक्त है जब हम इस्लाम का सही नक्शा कौमे पूरी दुनिया के सामने पेश करें। घबराना नहीं है, पज़मुर्दा नहीं होना है। यही तो हालात है इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने के लिए। यही तो हालात है
दुश्मनों से नबर्द आजमाई के लिए, वगरना कयामत में हम अल्लाह को और उसके नबी को क्या जवाब देंगे कि इन हालात से डरकर अगर हमने अपने ईमान का सौदा किया, अगर इस्लामी फिक्र का सौदा किया, अगर हम अपने घर की चहार दीवारी में दबकर और डरकर बैठ गए, तो हमारे पास कयामत में अल्लाह और उसके रसूल को देने के लिए कोई जवाब नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हालात से मुकाबला करके इस्लाम की सही फिक्र को हम तक पहुंचाया है, उसकी तर्जमानी करना, उसकी हिफाजत करना हम सब कलमा गो की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ उलमा का फर्ज नहीं है, ये हर कलमा पढ़ने वाले का फर्ज है कि वो अपने दीन को, वो अपने मसलक को समझ करके दुनिया के सामने पेश करे। मगर हालात ये हैं कि हम खुद भी दीन को नहीं समझते, हम खुद अपने इस्लामी फिक्र को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो हम क्या दुनिया के सामने इस्लाम की सही तस्वीर पेश कर पाएंगे। हम में से हर इंसान को दाई होना चाहिए, हम में से हर मुसलमान को मुबल्लिग होना चाहिए, हम में से हर मुसलमान को इस्लामी फिक्र का आईनादार होना चाहिए, ताकि हम जहां जाएं, हम जहां कदम रखें, हमारा हर अमल हमारी फिक्र का आईनादार बनते हुए दुनिया को यह बावर करा दे, ये बताने पर मजबूर कर दे कि ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। हमारा हर कदम इस्लाम की फिक्र की तर्जमानी करता हुआ नजर आए, हमारी जबान से निकला हुआ हर कलमा दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तर्जमानी करता हुआ नजर आए। आज वक्त है कि हम अपने आप को इस माहौल में ढालें, इस फिक्र की जरूरत को महसूस करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोराए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा गुलाम मुस्तफ़ा जामी साहब क़िबला, शायर इस्लाम जनाब महबूब ज़फ़र दहलवी, जनाब ज़ाकिर इस्माइली। सुभान अल्लाह। हम बताएं कि इस्लाम ने ज़ाब्ता-ए हयात दुनिया को क्या दिया है, हम बताएं कि इंसानियत के हुकूक क्या है, हम बताएं कि सिर्फ दीन इस्लाम है जो इंसानियत के हुकूक अदा करने का अपने अंदर फन रखता है। दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है कि जो सारी दुनिया के हुकूक अदा करने का अपने अंदर फन रखता हो। बच्चों के हुकूक हो, औरतों के हुकूक हो, जवानों के हुकूक हो, मर्दों के हुकूक हो, बूढ़ों के हुकूक हो, अगर इन हुकूक की अदायगी का सबसे ज्यादा किसी ने हक अदा किया है तो वो दीन इस्लाम है। आज दुनिया में जो ये जंग का माहौल है, आप जानते हैं क्यों है? इसलिए कि आज हुकूक की अदायगी का सबसे ज्यादा नुकसान इस दुनिया की जमीन पर हो रहा है। जब हक मारे जाए, जब हुकूक पर डांके डाले जाएं, जब एक इंसान दूसरे इंसान का हक अदा न करे, तो फिर माहौल जंग के बना करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ऐलान किया, और यह ऐलान उस दौर में किया कि जब इंसानियत का हक अदा करना उस दौर में सबसे बड़ा जुर्म समझा जाता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में ऐलान फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पर रहम न करे और जो हमारे बड़ों की इज्जत न करे वो हम में से नहीं है। ये ऐसा नुस्खा कीमिया है कि अगर आज दुनिया का हर सीनियर और समझदार इंसान इसको अपनी जिंदगी पर नाफिज कर ले तो दुनिया से ये जंग का माहौल खत्म किया जा सकता है। दुनिया के अंदर या तो इंसान बड़ा होगा या इंसान छोटा होगा। अगर हर छोटा अपने बड़े की इज्जत करे और हर बड़ा अपने छोटे पर रहम करे तो पूरी दुनिया जन्नत निशा बन सकती है। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया है। और जिस वक्त ये ऐलान फरमाया, एक सहाबी रसूल है कैस इब्न आसिम बैठे हुए हैं, ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोने का सबब दरियात फरमाया तो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, इस्लाम लाने से पहले मेरी जिंदगी का मामूल ये रहा है कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से अपनी चंद बेटियों को जिंदा दरगोर किया है, मगर आज आपका ये फरमान सुना है
कि जो हमारे छोटों पर रहम न करे और बड़ों की इज्जत न करे वो हम में से नहीं है। या रसूलुल्लाह मेरे मकाम क्या है, मेरी जिंदगी कहां है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कैस तुम्हारा यकीनन कबल इस्लाम ये अमल बहुत बड़ा जुर्म है, इंसानियत का बहुत बड़ा जुर्म है। मगर इस्लाम का एजाज ये है कि इस्लाम अपने दामन में लेने के बाद उस अपने से पहले के हर से बड़े गुनाह को माफ कर दिया करता है। कैस इब्ने आसिम कहते हैं, या रसूलल्लाह ये मेरे इतने बड़े बड़े गुनाह क्या माफ कर दिए जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कैस तुमने तहैया किया है ना इस्लाम के दामन में आने के बाद कि इसके बाद इस्लाम की खिलाफ वर्जी नहीं करोगे, तो जो इस्लाम की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा वो इंसानियत की खिलाफ वर्जी भी कभी नहीं कर सकता है। ये तुम्हारे लिए सबसे बड़ा एजाज है कि आज तुम इस्लाम के दामन में आने के बाद सिर्फ इस्लाम के अलमबरदार नहीं बने हो बल्कि इंसानियत की हमदर्दी के भी अलमबरदार बन गए हो, अल्लाह के रंग में ढल गए हो। और तुम्हारा ये फरीजा है कि सारी दुनिया को अल्लाह के रंग में ढाल करके इस दुनिया को जन्नत निशा बनाते हुए अपनी जिंदगी से गुजर जाओ। मालिक मौला हम सबको इन आयात पर, इन तस्दीकात पर, इस फिक्र पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।